एक गरीब मोची रहता था। अपने घर के एक कमरे में वो जूते बनाता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता था। वो दिन भर मेहनत करके जूते बनाता था, लेकिन उसके जूते ज्यादा नहीं बिकते थे। एक समय तो ऐसा आया कि उसके बनाए जूते बिकने बहुत कम हो गए। मजबूरी में वो बहुत कम दाम पर जूते बेच दिया करता ताकि कुछ तो पैसे मिल जाएं। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि उसका धंधा बंद होने के कगार पर आ गया। ऐसे में उसे हर समय अपने परिवार के पालन पोषण की फिक्र सताने लगी। उसके जमा पैसे भी खत्म होने लगे थे। घर का सामान बेचने की नौबत तक आ गई। मोची बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी पत्नी उसे हमेशा भगवान पर भरोसा रखने को कहती और उसे समझाती कि भगवान सब देख रहे हैं और वो हमारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। मोची ऊपर से तो मुस्कुरा देता, लेकिन मन ही मन घुलता रहता। उसके पास जूते बनाने का सामान भी खत्म होने लगा था। दुकान में बस एक जोड़ी जूते बचे हुए थे जो खरीदने कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन उसने बाजार जाकर उन जूतों को बेचने का मन बना लिया और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो बाजार की कई दुकानों में गया और अपनी आखिरी जोड़ी जूते बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके जूते खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जूते लेकर वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बुढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो खाली पैर चला जा रहा था। रास्ते के कंकर पत्थर उसके पैर में चुभ रहे थे। मोची को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने सोचा, जूते तो बिक ही नहीं रहे हैं, इससे अच्छा है कि इस बूढ़े व्यक्ति के काम आ जाएं। उसने वो जूते उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और घर लौट गया। शाम को वो अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहां चमड़े का एक टुकड़ा बचा हुआ है। उस टुकड़े से मात्र एक जोड़ी जूते बन सकते थे। वो जूते बनाने के लिए चमड़े का वो टुकड़ा काटने लगा। चमड़ा काटते काटते उसे काफी रात हो गई, इसीलिए वो उसे यूं ही दुकान में छोड़कर घर आ गया। अगले दिन जब वो दुकान गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह उसने चमड़े का टुकड़ा छोड़ा था वहां एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं। वो जूते देखने में बहुत सुंदर थे। कुछ देर तो मोची उन्हें देखता ही रहा, फिर सोचा कि क्यों ना इन्हें बाजार जाकर बेचने की कोशिश करूं। जब वो बाजार पहुंचा तो पहली ही दुकान में दुकानदार ने अच्छी कीमत देकर उन जूतों को खरीद लिया। मोची बड़ा खुश हुआ। उसने उन पैसों से जूते बनाने का और घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और खुशी खुशी घर वापस आ गया। रात में उसने 2 जूते बनाने का चमड़ा काटकर रख दिया। अगले दिन उसे 2 शानदार जूते बने हुए मिले। वो जूते भी अच्छी कीमत पर बिक गए। उसके बाद से मोची रोज चमड़ा काटकर दुकान में छोड़ने लगा और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते। उसके जूतों की पूरे बाजार में चर्चा होने लगी और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। अब उसके जूते तुरंत बिक जाते और साथ ही नए जूतों की मांग भी रहती। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ये देखकर उसकी पत्नी भी हैरान थी। ऐसा अचानक क्या हो गया कि तुम्हारे बनाए गए जूते बाजार में लोकप्रिय हो गए? मोची ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वो रात में जूते बनाने के लिए चमड़ा काटकर घर चला आता है और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि कोई नेक इंसान हमारी मदद कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है और हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? मोची को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। उस रात जूते बनाने का चमड़ा काटकर वो घर नहीं गया, बल्कि पत्नी के साथ दुकान में ही छुपकर उस इंसान का इंतजार करने लगा जो उसके लिए जूते बना जाता था। रात 12 बजे खिड़की के रास्ते 3 बौने दुकान में आए और नाचते गाते मजे से जूते बनाने में जुट गए।
सुबह तक उन्होंने सुंदर सुंदर जूते तैयार कर दिए और खिड़की के रास्ते वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। ये तीनों बोने कितने नेक दिल हैं। बिना किसी आशा के वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम हम उन्हें कोई उपहार तो दे ही सकते हैं। मुझे भी लगता है कि हमें उन्हें कोई उपहार देकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। आखिर उन्हीं के कारण हम गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम उन्हें क्या दें। तुमने देखा था कि उनके कपड़े पुराने हो चुके थे और जूते भी फटे हुए थे। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए जूते बना दो। वो जरूर ये उपहार पाकर खुश हो जाएंगे। मोची को पत्नी का ये सुझाव अच्छा लगा। वो फौरन दुकान गया और कपड़े और जूते बनाने का सामान ले आया। कुछ दिन तक मिलकर दोनों पति पत्नी कपड़े और जूते बनाते रहे। जब कपड़े और जूते तैयार हुए तो मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बने थे। उस रात मोची ने चमड़े के स्थान पर वो कपड़े और जूते रख दिए। फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बोनों का इंतजार करने लगा। रात 12 बजे तीनों बौने हमेशा की तरह खिड़की से दुकान में दाखिल हुए। वो उन्हें पहनकर रात भर नाचते गाते रहे और सुबह वापस चले गए। मोची और उसकी पत्नी खुश थे कि बौनों को उनका उपहार पसंद आ गया। उस रात जब मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा तो अगले दिन उसे तैयार जूते नहीं मिले। उससे अगले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही होता रहा। मोची समझ गया कि अब बौने नहीं आएंगे। उन्हें उसकी जितनी मदद करनी थी वो कर चुके थे। उस दिन के बाद से मोची खुद जूते बनाने लगा। जूते बनाने में वो माहिर तो था ही, अब उसे ग्राहकों की पसंद का भी पता लग चुका था। वो खूब मेहनत करने लगा और जूते बनाने की अपनी कला को भी निखारने लगा। उसके जूते भी बोनों द्वारा बनाए गए जूतों जैसे ही सुंदर बनने लगे और ग्राहकों को पसंद आने लगे। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती। अब वो खुश था और संतुष्ट भी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईश्वर पर सदा विश्वास रखें। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो उस मुश्किल से आपको अवश्य बाहर निकालेगा। जब भी संभव हो दूसरों की मदद करें। जब कोई आपकी मदद करे तो उसके मुश्किल वक्त में आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद पर सदा के लिए निर्भर न हो जाएं। सीखें, अपनी कला को निखारें, मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। बच्चों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।